जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 703 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से 209 मामले जम्मू संभाग से और 494 मामले कश्मीर संभाग से दर्ज किए गए हैं। वहीं इसके साथ जम्मू संभाग की बात की जाए तो 2 मौतें भी दर्ज की गई। वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान हादसे में बलिदान हुए उप जिला आरएसपुरा के गांव जिंदड़ बेलू के निवासी आदित्य बल का शनिवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आदित्य का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शनिवार सुबह पहुंचा और जैसे ही बलिदानी का शव गांव पहुंचा तो हर व्यक्ति उनके घर की ओर बढ़ता गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम नजर आई। जम्मू कश्मीर में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के सैंपल दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने देश की जिन लेबोरेटरीज को इसकी जांच की इजाजत दी है उनमें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा भी शामिल है। इससे अगर अब यहाँ पर कोई भी संदिग्ध आता है तो उसके सैंपल सोरा की वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर में भी हो गई है, जिसके चलते बता दें कि भाजपा के जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा नगर स्थित कार्यालय में शनिवार को तिरंगा विंडो को ओपन किया गया। बता दें कि जिसमें ये साफ किया गया कि यहाँ से लोग जो है तिरंगा खरीद सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी लोगों से आह्वान किया कि सब अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं। वी वांट सिलेक्शन लिस्ट के नारों के साथ 17वें दिन भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स जो हैं शनिवार को धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान इन्होंने साफ किया कि एग्जाम की अगर बात की जाए तो हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, परंतु अब एसआई एग्जाम में जब धुंधली सामने आई है तो सवाल इन पर भी उठने लगे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि हमारी गलती क्या है। इन्होंने साफ साफ प्रशासन को ये जताया है कि जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट लागू की जाए। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अभी आज भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी रहेगा। कई स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं और वहीं इस सप्ताह भी बीच बचाव में बारिश होती रहेगी। इसके साथ साथ ही बताया गया कि इस सप्ताह हुई हल्की से मध्यम बारिश और रिमझिम के चलते जलस्तर में भी सुधार हुआ है। विजयपुर कस्बा में सरकारी सेल राशन डिपो की संख्या की कमी के चलते वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के लोगों ने एक शिष्टमंडल एसडीएम विजयपुर से शनिवार को मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने बताया कि लोगों को यहां पर काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। जम्मू कश्मीर हस्तशिल्प कर्मचारी संघ ने डिजाइनर निसार अहमद भाटी को शनिवार को विदाई दी। बता दें कि अध्यक्ष इस मौके पर महासचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की कामना की। अमरनाथ यात्रा के बाद अब जम्मू कश्मीर में मचेल यात्रा जो है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर किश्तवाड़ के कुंडेल ब्रिज का रिकॉर्ड समय में काम पूरा कर लिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों हुई काफी बारिश के चलते ये ब्रिज जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका पूरा श्रेय डीसी किश्तवाड़ और भारतीय सेना को दिया जा रहा है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के केस बढ़ते दिख रहे हैं। भारत समेत कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। इस बीच इस बीमारी से अब मौत के केसों में भी इजाफा हुआ है। इस बीच शनिवार को स्पेन में मंकी पॉक्स के कारण दूसरी मौत की सूचना मिली। इसे बीमारी से यूरोप की दूसरी मौत माना जा रहा है और वर्तमान प्रकोप में अफ्रीका के बाहर केवल तीसरी मौत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को देश की जनता की सेवा भाव का जिक्र किया और कहा कि कोविड महामारी के दौरान लोगों ने स्वार्थ को त्याग सेवा भाव को पहले रखा, जो भारतीय परंपरा का जीता जागता सबूत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री ने कहा कि जब दुनिया ने भारत की क्षमता को लेकर संदेह जताया था कि ये देश कोविड-19 महामारी से निपट सकेगा या नहीं, तब देश के प्रोफेशनल और स्टेक होल्डर्स उठ खड़े हुए और पूरी तरह सक्रिय हो गए।